सो गाइस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपसे बात करने चाहता हूं जो मसीह के सेवक हैं, सत्य का साथ देने वाले, सत्य के अनुयायी। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरी आवाज सुनता है वो मेरे पास जरूर आएगा। पिलातुस से यीशु मसीह ने कहा जो सत्य का चाहने वाला है वो मेरे पास आएगा। जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू राजा है, क्या तू मसीह है, उसने कहा तू खुद कह रहा है। उसने कहा कि सच क्या है, पिलातुस ने पूछा यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह ने कहा सत्य की जो आवाज सुनता है वो मेरा है। और अगर आप सत्य की आवाज सुनते हैं मेरे प्रियो तो आप धन्य हैं। क्योंकि दुनिया में चारों तरफ सेवकाइयों में भी झूठ फैला हुआ है। सेवकाइयों में, चर्चेस में, कलीसियाओं में पादरी करप्ट होते जा रहे हैं। और बिलीवर उनकी बात ही मत कीजिए। होली भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, मसीह को ग्रहण भी करेंगे और रिश्ता चाहिए अपनी जाति बिरादरी में। वाह भाई, मसीह वचन तो ऐसा कहता है जिसने मसीह को ग्रहण कर लिया वो ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना जंगली है, ना ही पहाड़ी है, ना ही समतल वाला है, वो एक है मसीह में। तो काहे को ढूंढ रहे अपनी बिरादरी का कि हम एससी हैं तो एससी में करेंगे, हम आदिवासी तो आदिवासी में करेंगे, हम ठाकुर हैं ठाकुर में करेंगे। मसीह में जातिवाद नहीं चलता भैया। इन लोगों ने बना रखा है, ये जो दो कौड़ी के पादरी दो चार हैं और दो चार ये जो गंधोड़े वाले विश्वासी हैं, और किस तरह के जिन्हें बाइबल नहीं आती, जो बाइबल पर कभी चले नहीं है। और खुदा मेरे साथ इसलिए कि मैंने त्याग किया उसके लिए। मैंने अपने से इंटरकास्ट में शादी की है। मैं दूसरी जाति का हूं लेकिन मेरी पत्नी दूसरी जाति की है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी कुछ करप्टेड प्रॉफिट, करप्टेड अपोस्टलों की वजह से भारत की मसीहत बदनाम हो रही है। और भीड़ को लोग कह रहे हैं ये यीशु का काम है। ओ भाई आंखें खोलो, यीशु का काम नहीं है ये। प्रभु भीड़ में नहीं है। प्रभु कहता है छोटे झुंड, उसे छोटे झुंड की चिंता है, भीड़ की नहीं है। भीड़ में यीशु नहीं है। भीड़ दिख रही है, बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं और थोड़े ही स्वर्ग चाहेंगे। क्यों कहा प्रभु ने? तो आइए गाइस, हम बात करेंगे इस समय भाई रॉकी की और मनप्रीत कौर की, जो पिछले समय प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर रेप केस लगा था। और उस रेप केस के मामले में प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा प्रॉफिट। और मैं उस समय प्रॉफिट के बारे में समझ नहीं पाया क्योंकि कुछ अंधभक्तों ने इस बात को बोला कि नहीं चंदन गलत है, नहीं विजय मैनुअल गलत है, और ये लोग मिलकर उससे फंसा रहे हैं चंद फायदों के लिए और इनको मोटी रकम मिली है। मैं कहूं भाई, जो खुद लूट रहे हो पंजाब में बैठकर, वो दूसरों को मोटी रकम क्या देंगे? मैं तो सीधा बोलता हूं, लूट रहे हैं ये लोग, कलीसियाओं को लूट रहे हैं, ये लुटेरे हैं। और गैस इसमें वो कलेश नलेश क्या नाम है वो भी शामिल था। उसने काफी मुझे चीजें बोली, लेकिन मैं बुद्धि लगाया कि नहीं यार, समथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं इस प्रॉफिट को सपोर्ट करता रहा क्योंकि मैं एक दो बार से मिला, मीटिंग में गया, परखा, लेकिन 50% कुछ चीजें सही लग रही थी, 50% ऐसा लग रहा था कि सब स्क्रिप्टेड है वहां पर। लेकिन मैं चलता रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिल तब तक नहीं माना जब तक अवतार सिंह विजय बिशप इमैनुअल के पास नहीं गए। और बिशप विजय इमैनुअल के पास जाने का एक ही कारण था, अवतार सिंह का और उनकी पत्नी बजेंद्र सिंह की पत्नी अनिका का, कि बजेंद्र सिंह से कंप्रोमाइज करवा के जेल से बाहर निकाला जाए। अरे वाह, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। पास्टर वजिंदर नूं उम्र कैद की सजा करवाउण वाली। इतना बड़ा पाप किया है और कंप्रोमाइज आसानी से कर लेगी वो लड़की।
और मनप्रीत ने भी इंटरव्यू में बताया, उस बहन ने बताया कि बिशप विजय एमेनुअल ने कॉल किया था मोहाली वाले मामले में। अभी कपूरथला का मामला तो खुला ही नहीं है, और बिशप विजय एमेनुअल का जब कॉल गया तो उन्होंने कंप्रोमाइज से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे कंप्रोमाइज, हम नहीं लेंगे केस वापस, सड़ने दो उसको अंदर। तब ये षड्यंत्र रचा गया कि रॉकी और उसकी पत्नी को गैंग रेप में फंसाया गया, और ये सारा षड्यंत्र जेल के अंदर हुआ, क्योंकि मास्टरमाइंड तो अंदर ही बैठा है। और मैंने जब उससे मिला हूं, मैंने उसके दिमाग को देखा, एक मास्टरमाइंड है, और वो बुद्धि अगर परमेश्वर ने दी है उसे तो परमेश्वर काम के लिए खर्च करे, लेकिन वो खुरापाती बुद्धि है। पहले पत्नी को भेजता है कंप्रोमाइज फिल्मी स्टाइल में, अब जब पत्नी नहीं मानती तो प्रधान जाता है उसका मिनिस्ट्री का। जितने प्रधान है ना दुष्ट है, मैं कहता हूं, नाम के प्रधान है, असली प्रधान तो स्वर्गदूत मिकाइल है, यीशु मसीह है कलीसिया का प्रधान। ये पता नहीं काहे को प्रधान 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 बना के घूम रहे हैं। प्रधान का मतलब क्या है भाई? पंजाब की सेवकाइयों में कहे क्या है मतलब प्रधान का? तो प्रधान साहब जाते हैं, बिशप विजय एमेनुअल जी से मिलते हैं। विजय एमेनुअल जी का दिल देखो, उन्होंने उनकी बात सुनी, माफ किया, क्योंकि हमारे यूपी वाले लोग जो है ना, दिल के बहुत ठीक है, कितने भी ऊपर से कैसे हो, लेकिन दिल बहुत अच्छा होता है। तो बिशप जी से मैं बहुत पहले, बिशप विजय एमेनुअल से मेरी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक ही लड़ाई थी, वो खुद भी जानते हैं, भेड़ चोरी की लड़ाई, कि हमारे पादरियों के पास क्यों गए थे वहां पर राजस्थान के बांसवाड़ा में। मेरा एक चमचा था जॉन फ्रांसिस, पहले मेरी चमचागिरी करता रहा, मेरे तलवे पे चढ़ता रहा, 10,000 महीना मुझसे लेता रहा, उसको 10,000 में मंथली सपोर्ट करता था। जब मैंने उसको बिशप विजय एमेनुअल को वहां ले जाते हुए उसका एक वीडियो देखा, मैंने उसको उसी दिन कॉल करके डांटा कि काम मेरे साथ करता है और मीटिंग कराता है किसी और की, तेरा सब कुछ बंद। उसका नुकसान हुआ, वो नहीं सर माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया, और मैं यही करता हूं, गलत गंदे आदमी को ब्लॉक लिस्ट पे डालता हूं, डाल दिया। बिशप विजय एमेनुअल का मैं विरोध करने लगा कि यार ये आदमी मेरे आदमी छोड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने सफाई रखी थी एक बार कि नहीं, मेरे पास खुद जॉन आया था अपनी पत्नी की प्रार्थना करवाने। तो भाई जॉन गड़बड़ था, मैंने हटा दिया उसको। बिशप विजय एमेनुअल से कोई मेरा मतभेद नहीं रहा। भेड़ की बात रही, पास्टर की बात रही, तो मैं सोचता हूं कि जो भेड़ें होंगी वो मेरे पास रहेंगी, जो बकरियां होंगी वो इधर उधर भागेंगी, ये सोचकर मैंने भी छोड़ दिया सबको। कई पादरी हैं हमारे साथ, कईयों को हटा दिया। सो गाइस, खुदा ने उनको अच्छा दिल दिया है, इसलिए उन्होंने अपने जिसको बढ़ाया मसीह में, पाला, भजेंद्र सिंह को सपोर्ट किया। इवन उसकी शादी पड़ी, जब पहली बार मिले था मैं तो बिशप शेत के यहाँ मिला था, और हम लोग एक साथ खाना खाए थे, एक ही बेड पर सोए थे, मैं, बिशप विजय एमेनुअल जी। हम लोग बातचीत कर रहे थे वचन में, उन्होंने मेरी तारीफ भी की, आप अच्छा काम कर रहे हैं इतनी सी उम्र में, इतनी सी एज में। बहुत छोटा हूं, बिशप विजय एमेनुअल से बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन कामों में मैं कहीं छोटा नहीं हूं, उनको पता है। कई मीटिंगें तो मैं कैंसिल करता हूं। क्यों? तो भाई तेरे यहाँ ये नौटंकियां चलती, मैं नहीं आ सकता, मना कर देता। कई चर्चेस जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं, प्रचार करता हूं, बैठता हूं, उनकी कलीसिया को खरा वचन सिखाता हूं। वही काम बिशप विजय एमेनुअल कर रहे हैं। कई पादरियों को लेता हूं, उनको शिक्षा देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, सर्टिफिकेट देता हूं, उनको खड़ा करता हूं। इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि बिशप विजय एमेनुअल ऐसा क्यों कर रहे हैं, अमित विल्सन ऐसा क्यों कर रहा है। तो भाई तब तेरे लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि तुम लोग मसीहत को बढ़ाने नहीं घटाने आए हो, बर्बाद करने आए हो, कर रहे हो। हम लोगों ने जाने कितने सेवक खड़े कर दिए, कितनी इस जगह पर मीटिंग क्रूसेड कर डाले, सच्चाई के, झूठ वाले नहीं। किसकी तरह नेपाल गए वहां लूट लाए, झारखंड गए वहां लूट लाए, और बने प्रॉफिट। सब जगह से जब खबर आई, जब मैंने खुद अवतार सिंह को वहां जाते हुए देखा, मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि भाई मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं बिब्लिकल तरह से ही पढ़ा हूं, सेकुलर एजुकेशन भी है, बुद्धि भी दी है खुदा ने। मैं आंखों का अंधा नहीं हूं, अंधे चल रहे हैं उसके पीछे, मैं देख रहा हूं। और अभी तक जितने भी इनके
पीबीएसएम के लोग हैं ना, बात की बाइबल इनको नहीं आती, बाइबल से बात ही नहीं करते ये लोग, बस प्रोफेसी प्रोफेसी प्रोफेसी, हीलिंग हीलिंग। और एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ा बड़ा लिखना, रियल मैन ऑफ गॉड पीबीएसएम, रियल मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। हाँ, वो रियल मैन ऑफ गॉड अभी मोहाली की जेल में, रियल जेल में है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब अवतार सिंह गया, मेल मिलाप कर लिया, तो ये लोग अभी तक चंदन के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, तेरे बाप का बाप प्रधनुआ बोलेंगे, क्यों गया वहां? अगर वो सच्चा था, अगर वो मेल मिलाप कर सकता है, तो तुम लोगों को जो छोटे छोटे नाली के कीड़े और बंदर लोग हो, खुजली क्यों हो रही है? जब प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह की बीवी खुद जा रही है विजय मैनुअल के पास, तो तुम लोग का है खुजली भी हो रही है। बरनाल भेज दूं क्या, या ईचिंग गार्ड भेज दूं तुम लोगों के लिए, जो जहां जहां खुजली हो रही हो ना, हाँ लगा लो, क्योंकि ढोंगी हो, विरोध करना ही जानते हो, मसीह के वचन पे चलना नहीं जानते हो, मसीह का वचन बताना नहीं जानते हो, मसीह का प्रचार करना नहीं जानते हो। बस चंदन क्या कर रहा है, अर्पित क्या कर रहा है, आशीष क्या कर रहा है, बिशप विजय मैनुअल क्या कर रहा है, बिशप अमितेश विल्सन क्या कर रहा है, इन्हीं में फंसे हो तुम लोग। सो गैस, इस बहन ने बताया कि उसको फोन मुहैया कराया गया, इसमें कोई शक नहीं है। जेल के अंदर सब पॉसिबल है। हम लोग प्रचार करने जब जाते थे, बहुत से कैदियों के पास फोन रहता था, पैसा दो, पैसा फेंक, तमाशा देख, जेल का काम है। ठीक है, 2012 में सुसमाचार के लिए मैं जेल गया था पहली बार, लेकिन प्रभु की सामर्थ मेरे साथ थी, प्रभु मेरे साथ था। जेल के लोगों का अनुग्रह मेरे ऊपर था, डिप्टी जेलर से लेकर नंबरदार तक बढ़िया खाना खिलाते थे मुझे, बोलते थे पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वीआईपी खाना खाओ। बड़े बड़े बदमाशों के साथ बैठकर मैंने प्रेयर करी, उनको, क्रिमिनलों को, उनका मन बदला। उन्होंने कहा मैं जब भी छूटूंगा आपको जरूर हेल्प करूंगा सर, आपने मुझे सही बात बताई, राह दिखाई। और वो लोग जेल के अंदर अच्छे से अच्छा खाना मंगाते थे, तो मेरे लिए भेजते थे कि अरे उसको भी दे दो यार, भाई अपना। और क्योंकि मेरे अंदर फ्रेंडली नेचर, मैं जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, फिर परखता हूँ, जल्दी फ्रेंडशिप करता हूँ, जल्दी परखता हूँ। और अच्छा निकला तो अपने पास, खराब निकला किनारे हटो, बात नहीं करता फिर मैं। तो ये नेचर की वजह से मैं सक्सेस था वहां भी। और मैंने कहा भाई मुझे घर में बात करनी है अपनी मम्मी से। मुझे फोन मिल गया, नंबरदार खान में बोलता है तुम्हारे लिए 1 घंटा फोन अलाउ है, आराम से बात करना, बाथरूम में जाना, वहां बात कर लेना, ठीक है? जब सब सो जाए तो मुझे इशारा देना, मैं तुमको फोन दे दूंगा, अंदर भी बात कर लेना। भाई फोन अलाउ है, और अंदर से राजनीति चलती है। ये जो अतीक अहमद माफिया था इलाहाबाद का, ये जो मुख्तार अंसारी था बनारस का, ये जो मार दिए गए माफिया लोग, ये लोग जेल के अंदर बैठकर प्लान करते थे किसका अगला मर्डर करना है। कि ये भाई साहब मास्टर माइंड, क्रिमिनल माइंडेड, उधर बैठकर प्लान कर रहा है कि अभी ये मान नहीं रहे, अब इनको फंसाओ। पैसे का पावर ये लोग दिखा रहे हैं, पंजाब वाले, पंजाब की मिनिस्ट्री वाले, सुपर पंजाब लगाने वाले। और ये सेवक नहीं है, सेवक का रूप धारण करा इन्होंने। और इनके लिए पहला कुरिन्थियों 4:4 सूट बैठता है। इस बहन ने कहा कि इसको फोन अलाउ है, उस फोन के दम पर ये प्लान बनाया। पहले बिशप विजय मैनुअल के पास अपनी पत्नी को भेजा, पत्नी से काम नहीं बना तो अवतार सिंह गए, अवतार सिंह से काम नहीं बना तो अपना शैतानी दिमाग लगा लिया बैठकर। तो भाई ये गलत है। तुम जज का तो कुछ नहीं कर सकते, आम आदमी को, गरीब को, छोटे मोटे को धमका रहे हो, जज का कुछ नहीं कर सकते। तभी सड़ने के लिए डाल दिया, रो रहा था, घड़ियाली आंसू बहा रहा था कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। बता रहे थे वहां के जजो, बता रही थी मीडिया। अरे कितना झूठ फैलाया जाता है भाई इन लोगों के द्वारा, इनकी टीम चमचागिरी के द्वारा। ये हार गए, इसलिए हारे ना क्योंकि सत्य की जीत हुई। प्रभु कभी भी झूठ का साथ नहीं देता, प्रभु कभी भी बाइबल के वचनों की खिलाफत में नहीं जाता, प्रभु खुद अपना वचन खुद फॉलो करता है। और अभी ये सारा षड्यंत्र रॉकी और उसकी पत्नी के ऊपर किसी और ने नहीं रचा है कि फर्जी उनके ऊपर एक मुकदमा हो गया, फिर फर्जी बेल पेपर भी अप्लाई हो गए ताकि उनको बेल ना मिल पाए और गिरफ्तारी हो जाए।
और जब गिरफ्तारी होगी, कानूनी दबाव बनेगा, तो ऑटोमेटिकली वो केस वापस लेंगे। ये दिमाग लगाया गया है। लेकिन भूल गए भाई, इस दुनिया में बहुत सारे लोग माइंडेड बैठे हैं। शेर का सवा शेर भी बैठा है इसी दुनिया में। तो बजिंदर सिंह के जैसे और भी पंजाब में हैं, ऐसा नहीं कि वही है। अभी एक गिल नाम का रेपिस्ट पकड़ा गया था, फिरोजपुर का था वो गिल, उसने भी यही काम किया था। ये कामना और वासना से भरे हुए सेवक बने घूम रहे हैं और बात करते मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, ढिमका हूं, फगलाना हूं। ये सेवक नहीं है दोस्तों। और इनके खिलाफत में आवाज उठाना कोई पाप नहीं, धन्य पुण्य का काम है। प्रभु की भेड़ों को बचाना, बताना। अब जो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा जाओ भाई नरक में, मैंने थोड़ी रोका है। हम तो बस तुमको आगाह कर रहे थे कि भाई इस चोर से दूर रहना, इस गुमराह करने वाले, इस भरमाने वाले से दूर रहना। जब बता रहे हैं तो नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं। और अभी एक आदमी सोशल मीडिया पर बैठकर उसको पतरस के समान बता रहा था। हाँ, पूरे मसीह समाज का मसीहा बना है, खुद की बीवी संभाली नहीं गई उससे, पूरा शरीर ढीला ढाला है, खुद भी ढीला ढाला है, सूखी हड्डी है हो गया है। श्राप इतना कमाया कि वो जीते जी तो श्रापित है, मरने के बाद भी श्रापित रहेगा। कोई वंश नहीं उसका, आगे कोई वंश नहीं बढ़ पाया। प्रभु ने बेटियां दी, वो भी इसके हाथ से निकल गई। अब बताओ, बेटा तो है ही नहीं। और लगातार तौहीन अपनी करवा रहा है। हालेलुया। लगातार तौहीन सोशल मीडिया पर करवा रहा है अपनी। उसको प्रॉफिट बजिंदर को पतरस की समानता और तुलना में कर रहा है। पतरस 1 हफ्ता जेल भी नहीं रहा, बाइबल अगर आप पढ़े 3 दिन केवल रहा वो, क्योंकि वहां पर लिया कलेशिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लोग प्रार्थना में मजबूत नहीं, वो तो खुद ही बजिंदर सिंह पे डिपेंड थे। और मैंने देखा है वो खुद ही पाना चाहते थे बजिंदर सिंह से अपनी शोहरत, क्योंकि शोहरत के लिए लेके चल रहा था। ऐसा ही हाल होने वाला है। कोई साथ नहीं देगा इन पंजाब के पादरी और लोगों का। रो के रह जाएंगे, भक्ति करके रह जाएंगे, लेकिन इनका गुरु अंदर सड़ेगा। अब निकलना मुश्किल है, क्योंकि बजिंदर सिंह के लोगों ने ही बजिंदर सिंह की मुसीबतें बढ़ा दी, और कुछ यूट्यूबरों ने भी। ऐसे तो वो छूट जाता। अब रॉकी और मनप्रीत अपने जीते जी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और क्यों करें भाई, मैं कहता हूं क्यों करो भाई आप लोग कंप्रोमाइज। रेपिस्ट है। पहले मैं रेपिस्ट बोलने में थोड़ा सा कतराया, इसलिए कतराया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अभी अवतार सिंह वहां जाता है, प्रॉफिट की पत्नी जाती है, और भाई साहब अंधभक्ति इतनी चरम पर है कि जज की जजमेंट को भी ये झूठा ठहरा रहे हैं। वाह रे वाह। पर बोल रहे हैं प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, एक दिन आएगा। यही गाना गा रहे हैं। वो जरूर आएगा, जेल से आएगा। टाइटल पढ़ रहे हैं लोगों के, हंसी आती है। एक गुजरात में बैठकर बोल रहा है हम छुड़ाएंगे, जरूर छुड़ाएंगे। ओ भाई, बड़े कार्टून भरे पड़े हैं। कार्टून नेटवर्क की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर। और अभी देखना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि रेप करने वाले को यहोवा दोषी ठहराएगा। जब यहोवा दोषी ठहराएगा तो जजमेंट में भी जज के अंदर भी यीशु बैठा है। वो पदवी यीशु ने दी है उसको, क्योंकि बाइबल कहती कोई भी पद ऐसा नहीं है जो ऊपर से ना दिया जाए। अगर मैं बिशप हूं तो मैं तो पादरी बनना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया। मेरे जीवन में इतने मिराकल हैं, इतने प्रभु के एहसान हैं कि मैं उसके एहसानों के तले दबा हूं। लेकिन एक बात जान चुका हूं कि इस धरती पर कोई मनुष्य एक दूसरे का
समर्थन नहीं करता, एक दूसरे को मदद नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु एहसान करने वाला परमेश्वर। उसके एहसानों की वजह से मैं अभी मसीहत में बना हूं, वरना मैं भी छोड़ दिया होता। विनीत कौर सिख बन गई तो मैं भी कुछ ना कुछ बन जाता, लेकिन उसको देखो, सिख बनने के बाद भी वो मसीह बनी है सैमुअल माइकल के लिए। हाँ, और मैं जो मीडिया प्रभारी था और मुझे चंद पद दिए गए बजरंग दल द्वारा, और मैं था उसमें बहुत सारे लोगों को मसीह में लेकर आया, क्योंकि पौलुस कहता मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी बना। मैंने कई लोगों को लेकर आया और आने वाले समय में उनका इंटरव्यू आपके सामने लूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये लोग थे मेरे साथ। मैं मीडिया प्रभारी था, मेरा अपना चैनल है, तो मुझे बोला कि आप काम कर रहे हो। और सच बताऊं, मैं जिहाद के खिलाफत में काम कर रहा था उस समय। मुस्लिम मदरसा और मुसलमानों के जो नटंकियां थी उनके खिलाफत में काम कर रहा था। तो मुझे देखा कि यार डेडिकेट है, भले ही क्रिश्चियन है, और वहां भी मैं खड़ा था। कोई आरती और कोई प्रसाद वाले मामलों में नहीं खड़ा होता था मैं। तुम्हारा है तुम करो, हमारा एक है, जिंदा है सनातन का यहोवा, तुम सनातनी सनातनी चिल्लाओ। जब वो जान गए कि बहुत खरा है, बहुत अलग है, तो बजरंग दल वालों ने मुझे लेटर लिखा, आप पद छोड़िए। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे यहां। वो जान गए बिशप है, ये मीडिया संपादक है, मीडिया चैनल का मालिक भी है, तो बिशप भी है, निकाल दिए। मैं निकल आया, कोई टेंशन नहीं। फिर खुलकर विरोध करने लगा बजरंग दल का मैं। और आज बहुत सारे बजरंग दल के अधिकारी मुझे जानते हैं, मेरे एक फोन पर छोड़ देते मेरे लोगों को। हाँ, एक मसीह भाई ने मुझ पर केस किया था, छूटा, ले गया मैं बजरंग दल वालों को भरकर। सीओ कह रहा है ये तो आपके साथ ही घूम रहे हैं, आप पहले ऐसे बिशप हैं जो बजरंग दल के लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा भाई हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने समाज सेवी बनाया है, पहले वचन कहता है, उसने कहा संसार में जाओ। संसार में जाने का मतलब क्या है? हम समाज में जाएं। समाज सेवी पहले हैं, फिर हम मसीह के सेवक हैं। उसने कहा कि समरिया में एक व्यक्ति घायल था और बहुत सारे लोग देख देख के कतरा रहे थे, लेकिन अंत में एक आदमी गया और उसकी मलहम पट्टी की, उसको सराय में रखा, अस्पताल में रखा और उसके लिए भोजन भी दिया। प्रभु ने कहा हमें जाति वाति सब देखकर किसी की मदद नहीं करनी है, मानवता के कारण मदद करनी है। अरे कहां चले गए सैमुअल माइकल, तुम अपनी बीवी के साथ मदद नहीं कर पाए, अपने शरीर को, अपने जीवन साथी का साथ नहीं निभा पाए, तुम मसीह समाज का साथ क्या निभाओगे? बस 8 महीने बाद कोई मुद्दा नहीं मिला तो भजनदर सिंह को लेके आ गए। तो गैस इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अभी जो दिख रहा है ना वो है नहीं। अभी ए नाम, बी नाम, सी नाम, डी नाम वाले लोगों के नाम लेकर प्रोफेसी हो रही है और गुमराह हो रहा है पूरा भारत। साउथ वाले अपनी आत्मिकता में अलग ही स्वैग है उन लोगों का, पंजाब वालों का अलग ही स्वैग है। ओ भाई क्या चल रहा है? साउथ वाले अपने आप को पवित्र आत्मा का एजेंट बताने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। उनको पता हो ना हो, किसी के सामने भी बैठे बैठे ही वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये कौन सी अन्य भाषा भाई? हाँ, बिना प्रार्थना के अन्य भाषा बोलने लगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ब्रदर आर यू फ्रॉम भाई कौन सी भाषा बोल रहा है? मीटिंग में गया था मैं साउथ में, मैं कहा पंजाब का अलग नौटंकी है, इनका अलग है। अन्य भाषा मैं भी बोलता हूँ प्रार्थना के समय। इसका यह मतलब नहीं कि मैं अभी बोलने लगूं अन्य भाषा। अभी जो बोला मैंने वो उनकी भाषा थी, लेकिन जो अन्य भाषा है अगर आत्मा में काम कर रही है तो बोलना, आपको बोलना पड़ेगा ही नहीं, वो जुबान पे अपने आप आ जाएगी। लेकिन साउथ वाले ये बात घोषित करने में लगे, हम हैं रियल मैन ऑफ होली स्पिरिट, और पंजाब वाले ये बात घोषित करने में लगे, हम हैं रियल मैन ऑफ गॉड। वो गॉड की आदमी बताते हैं, ये पवित्र आत्मा के आदमी बताते हैं। साउथ इंडियन, केरलियंस, मलयाली, तेलुगु, तमिल जो भी हैं, मेरे दोस्त हैं केरलियंस हैं। मेरे बड़े भाई जॉर्ज भी जोशुआ केरलियंस हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे नौटंकी पसंद नहीं। मेरे दोस्त हैं यूपी में सेवा कर रहे हैं, केरला से मेरे साथ पढ़े, वो बोले नौटंकी नहीं करता मैं। मेरा एक दोस्त सैमसन है हैदराबाद का, मेरे साथ बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, वो कहता है भाई इन पादरियों की ये नौटंकियां, खासकर ये जो पेंटिकोस्टल की नौटंकियां साउथ वाले कर रहे हैं ना, मैं भी साउथ इंडियन हूं लेकिन मैं नहीं पढ़ता इनके चक्करों में। तो ये बंद करो भाई,
साउथ का अलग स्वैग, पंजाबी का अलग स्वैग। रियल मिनिस्ट्री में आ जाओ भाई। बाइबल समझ में नहीं आ रही तो जाओ किसी अच्छे सेवक को पहचानो। पहचान की आत्मा है नहीं तो बाइबल ही नहीं पहचान पाओगे कभी। हम तो देख रहे हैं यहां से पौलुस कह रहा है तुम में से यदि कोई अन्य भाषा बोलना चाहता है तो बारी बारी से बोले। मैं असेंबली ऑफ गॉड में परिवार को लेकर गया, मैंने बोला चलो यार बहुत बड़ा चर्च है बैंगलोर का असेंबली ऑफ गॉड। बैठ गया तो वहां चलती आराधना में डिस्टर्ब करने आ गई कोई केरलियंस थी। हेलो सर दिस इज इंग्लिश सर्विस। मैंने कहा मैं तुमको गंवार दिखता हूं शकल से। हिंदी बोला मैंने, कहती व्हाट, बेंगलोर में हिंदी बहुत कम चलती। और उसके बाद व्हाट कर रही थी, गुस्सा आ गया मैं, चलती आराधना में डिस्टर्ब किया। मैंने बोला चलो इवनिंग हमारा चर्च है, आज मॉर्निंग में चलते हैं कोई नए चर्च, जरा देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। असेंबली ऑफ गॉड बहुत सुना था, चलो देखते हैं इन असेंबली ऑफ गॉड वालों को। गए तो बोलती हूँ डिस्टर्ब करती है। तो मैंने कहा आई नो वेरी वेल इंग्लिश मोर देन यू, वाई यू डिस्टर्बिंग अस। ओ सॉरी हमने वी ऑल पीपल आर, माई वाइफ ऑल्सो educated from English convent school and she was teacher also. sorry मैंने, मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आया। और आप ऐसे ही कहा काले पीले, चलती आराधना में बोला मैंने, काले पीले लोग हमें सिखा रहे हो तुम, गो ऐसे ही मैंने बोला। वर्शिप में गेट पर खड़ी हो गई, वर्शिप चर्च छूटने पर मुझे बोलती है सॉरी सर, मैं आपको नहीं, मैंने मेरे बारे में नेट पर सर्च कर लो, आई एम ए बिशप ऑफ द मैसानिक पेंटिकॉस्टल चर्च, नॉट योर पेंटिकॉस्टल। मैसानिक पेंटिकॉस्टल और पेंटिकॉस्टल में डिफरेंस है, ठीक है। तो सॉरी बोलती मेरी वाइफ से, मुझसे यही डोंग चल रहा है। और एक साथ ये लोग अन्य भाषा बोलते हैं। पौलुस कहता है तुम में कोई अन्य भाषा बोलना चाहे तो बारी बारी से बोले और उसका अनुवाद भी करे। अब अनुवाद की आत्मा तो खैर हर किसी के पास नहीं है, इतना स्पिरिचुअल है ही नहीं अभी कोई। भले ही सब लोग अपने आप को हरिश्चंद्र बने घूम रहे हो, हाँ, भले ही सब लोग अपने आप को जो है एलिया बने घूम रहे हो, लेकिन एलिया कोई नहीं है। तो भाई बाइबल कह रही बारी बारी से बोले, वहां में गया एक दूसरे इधर कहीं, यार ये वाकई कोई बाहर से अगर आ जाएगा, मैं हंसा आराधना में मेरी वाइफ भी हंस रही, हम लोग ऐसे ही मजे लेते हैं, क्या करें, मूर्खों की मंडली में चले गए। और मैंने वही वचन पढ़ के वही बाइबल खोल के कहा ये देखो लिखा है ये, और ये देखो सामने प्रूफ रहा। मैं वही वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, काहे को एक्सपोज करेंगे इनको भी, दोबारा मुझे घुसने नहीं देंगे। फिर मैं दोबारा गया भी नहीं कभी। सो गाइस, यही है सैमुअल माइकल जैसे लोग जो बाइबल को नहीं समझ पाते हैं और मुंह उठा के, वो पतरस की तरह है। पतरस को प्रभु ने छुड़ाया, प्रॉफिट बजेंद्र को भी प्रभु छुड़ाएगा। तो सुन रहे बुड्ढे, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को हुए 3 महीने हो गए और पतरस केवल 3 दिन जेल में रहा, परमेश्वर ने दूत भेजकर छुड़ा लिया था, समझे। और अभी जज ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी है और तुम सब बोरियाते रहो। आएगा एक दिन, आएगा एक दिन आएगा। अब तुम यीशु मसीह आएगा नहीं बोलोगे, अब तुम ये रट्टा मारोगे, बजेंद्र आएगा हमें ले जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे, उद्धार पाएंगे। तुम लोग कार्टून, मजा मुझे आता है, कार्टून वाली हरकत कर रहे हो तो भाई मजे तो लेंगे ही लेंगे। नहीं आएगा बजेंद्र, हेलो, पापा जी नहीं आने वाले। और सारे बजेंद्र के इन भक्तों को मैं देख लिया था व्हाट्सएप में, बुलाया ग्रुप में, जोड़ा मैंने, सब ढोंगी। सब क्या बोल रहे हैं, मैं छुड़वाऊंगा, मैं छुड़वाऊंगा। 4 रुपए खर्चा करने नहीं आए किसी को, 4 रुपए जेब से नहीं निकले कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को अगर बात पड़ती ना, उस समय वाकई मेरे फूफा जी हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में नाम है उनका। उन्होंने कहा खर्चा तो होगा 3 लाख, 4 लाख दिलवाओगे, मैं रातों रात बाहर निकालूंगा। पैसा तब लूंगा जब वो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले 50% डिपॉजिट करवाऊंगा मैं, भाग दौड़ में जो पैसा लगेगा, असिस्टेंट को भेजूंगा,
हाई कोर्ट जाएगा, वो वहां से लेकर आएगा पंजाब से हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट का मामला है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट का मामला था। और टॉप के वकील हैं, कई मैंने केसेस देखे उन्होंने, इवन कई टेररिस्ट के केस भी लड़े उन्होंने। जब मैंने उनसे पूछा कि टेररिस्ट को क्यों छुड़ा रहे हैं, तो हमारे देश के, बोला पैसा जो देगा उसको छुड़ाएंगे, तुम दो तुमको अंदर करा देंगे। मैंने कहा अरे भैया मुझे नहीं रहना। और जब मैं पहली बार घर गया तो मेरी तो सगी बुआ हैं, तो हम लोग हंसी मजाक चलता है, तो मैंने उनको बोला कि देखो भैया ये जो है पाप कर करके बुढ़े हो जा रहे हैं, और बुआ पाप बिना पाप के भक्ति में देखो जवान रखी हैं। तो उन्होंने कहा बैठ बैठ। तो जैसे मैं बैठने लगा उन्होंने कहा रुक। ड्राइवर आया पैसे मांगने, उन्होंने बेड उठाया, पूरा नोटों से भरा हुआ बेड। ओ माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे 500 की गड्डियां। भाई वकीलों का काम ही है झूठ बोलना, पैसा कमाना। बजिंदर का एक आदमी नहीं खड़ा हुआ उस समय, क्योंकि किसी को बजिंदर से प्यार नहीं है, सबको अपनी प्रोफेसी से प्यार है, अपने कानों की खुजली मिटानी है। मैं जान गया दोगले है ये लोग। हाँ अभी ये आया बुड्ढा, इसको भी बजिंदर से प्यार नहीं है। सच बता रहा हूं, जिसको अपनी बीवी से प्यार नहीं था, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिया, तो ये बजिंदर का सगा कहां से होगा? बजिंदर के लोग सगा कहां से? लेकिन अंधभक्त हैं उनके लोग। अभी लिख रहे हैं चंदन एक हो गया है, अमित विल्सन एक हो गया है, अर्पित एक हो गया है, आशीष भी आ गया है। हाँ भाई हम 4 मिलकर बैंड बजाएंगे। कोई शक? गलत शिक्षा वालों को एक्सपोज करते रहेंगे। कोई शक? व्यू बढ़े ना बढ़े कोई मामला नहीं। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार भी बीच में आएगा। और अभी माफी चाहता हूं कि प्रचार नहीं आ पा रहा है, लेकिन लाइव में मैं तो आता हूं एवरीडे। नाइट में आप सुनोगे तो प्रचार, दिन में इनको एक्सपोज कर रहा हूं मैं। दिन में एक्सपोज करूंगा, नाइट में प्रचार करूंगा। ठीक है, अपनी ड्यूटी भी नहीं भूलूंगा मैं। एक्सपोज भी करना है झूठों को और प्रचार भी करना। वचन से मुझे बताओ कि मैं सही नहीं हूं, अपने घर का प्रबंध नहीं करता, अपनी पत्नी को खुश नहीं रखता, अपने बच्चों को खुश नहीं रखता, अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं करता, अपनी नहीं करता। अगर मैं अपने लिए शर्ट लाता हूं तो बीवी के लिए भी लाता हूं साड़ी, सलवार कुर्ते। अपने लिए 2000 पहनूंगा तो उसके लिए भी लाऊंगा 2500 3000। भाई एक सेवक अगर अपने घर का प्रबंध कर नहीं पाता तो वो सेवक एवक नहीं है, वो ढोंगी है। खुद का जीवन बर्बाद कर रहा है, मसीह 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 इशू 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 करके, और अपनी पत्नी का भी कर रहा है, बच्चों का भी कर रहा है। तो ऐसा जीवन मत जियो। प्रभु कहता नहीं जरूरत है तुम्हारे ऐसे सेवकों की। प्रभु को जरूरत है जो अपने घर का प्रबंध करना जानता हो। ग्रेशनियों के देश में मरकुस 5 के 1 अध्याय को पढ़ लीजिएगा आप लोग। यीशु ने उस व्यक्ति को कहा पहले जाकर अपने घर को देख, बाद में मेरे पीछे आना। मेरे प्रियो इस वीडियो में इतना ही, और यही कहना चाहूंगा कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह कभी आने वाला नहीं है। जो गलत नीच हरकतें की जा रही हैं जेल में बैठकर, इस आदमी को तो उस हिसाब से कभी बाहर नहीं आने देना चाहिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।